अनुज यादव, ये सभी भक्त भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान सुखी रखे, जीवन मंगल में रहे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं परिचय। कन्हैया ने मन में सोचा अगर यशोदा के पास लेकर के पहुंची तो आज बिना पिटाई भय बचेंगे। रास्ता में बात बदल करके कहने लगे, गोपी तू ये बता, तू यहाँ गांव की कौन है? बोले बहू है। और कौन? तो तू बहू है? बोले हाँ। तो नंद बाबा तेरे कौन लगे? बोले ससुर लगे। और कौन लगे? ये बात है तो खूब जानता। अच्छा, तो तू नंद बाबा के सामने ऐसी भट्टा से थोड़ी चढ़ी जा भाई, तू पर्दा न करे। देखो तो कैसे छोटो सो कितनी तगड़ी बातें कह रहे हो, छोटी बात नहीं खूब जान तो बेटे भी सीख गया। अरे गुस्सा के मारे दांती भी सजा रही है, आज कछू है जब पिटवा के छोड़े। बोले ठीक है। थोड़ी आगे बढ़े तो कन्हैया आंखों में आंसू भर के कहने लगे, गोपी तू मैया के पास लेके चल रही है, मेरे कलाई में दर्द हो रहा है, मेरी दूसरी कलाई पकड़। उस कलाई को छोड़ने के साथ ही साथ कन्हैया ने उस ग्वाला को इशारा दिया जो उस गोपी का ही बेटा था। कहा भैया आजा मेरे पास। अपने हाथ को तो छुड़ा लिया और उसी गोपी के बेटा का हाथ उसके हाथ में पकड़ा और माने घोकट में मैंने ना जान पाई कि कन्हैया का ये हाथ है कि मेरे बेटा का हाथ है। अब गुस्सा की मारी जल्दी 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 चल रही है, दरवाजे पे जाके खड़ी है। यशोदा मैया, अरे यशोदा। यशोदा निकल करके आई, कहा क्या है गोपी, क्या हुआ? क्या हुआ? कब भी तुम्हारे पास सका से लेकर के आती तो मेरी बात नहीं मानती थी, और मान भी जाती थी तो डांट नहीं लगाती थी, लेकिन आज सबूत के साथ लेके आई। इसके हाथ पैर सड़े हैं माखन में, और देखो ये ना ये नटखट इसने मेरे सारे मिट्टी के बर्तन तोड़। यशोदा कहने लगी, गोपी दिमाग सही है? कोई भगत खा ले तो अपने बच्चा का ध्यान रहे। बच्चे को ध्यान भूल जाते हैं 15-20 का। बोले क्या हुआ? अरे देखिए तो ये किनको बच्चा है, किनको बालक है। उस समय देखा बच्चे की तरफ, कहने लगी रे तू कहते आएगा? वो ग्वाला कहने लगा, मैया मुझे ना पता, कन्हैया ने मुझे तो पकड़ाया था। तो तू रास्ता में कह रहे तो कि मैया मैं कौन है, यानी तो मैं ना लाता। बहुत नटखट, बेहद नटखट। पूरे ब्रजमंडल में मित्र मंडली को लेकर के ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा जिसमें जाकर के डाका नहीं था। श्याम सुंदर लीला करते हैं, अंत में बड़े परेशान कर दिया। उसी गोपी के घर पहुंच जाते ही तो हाथ पकड़ करके यशोदा के पास पहुंचती और कहने लगी, यशोदा मैया अगर आप कह दो कोई इस वृंदावन में मत रहो तो मैं यहां से निकल करके चली जाऊं। बोली बहन इस तरह से मत कहो। क्यों नहीं कहो? जैसे तैसे गाय धोने के बाद मक्खन को जमाती हूँ वो भी तुम्हारे कन्हैया इसको खराब करती। तो यशोदा कहने लगी, गोपियों मैं डांट लगाऊंगी। गोपी कह करके चले जाती है। यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ करके अंदर ना। सुखदेव जी ने समझाया है परिचय। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ
5वें दिन जाकर के श्याम सुंदर को फिर हुड़क आई चोरी की, तो कहीं जाने नहीं दिया। यशोदा मैया काम से लग गई तो श्याम सुंदर ने देखा भैया आज तो कहीं जाने का हिसाब किताब है ना, तो घर ही खाई सब वालों को बुलाया है और अपने घर में माखन खाने की शुरुआत कर दी है। उस दिन यशोदा आई लौट के तो माखन खाने के बाद बर्तन जैसे कि तैसे ढक के रखे। कन्हैया, हाँ भैया, माखन खा लिया तूने? बर्तन तो खा लिए ना, खाली देख लियो। अरे मैंने देख लिया, जब तक तूने माखन नहीं खाओ ठीक है, तेरी बात मान ली। तेरे मुंह पर ये माखन खा दिया और तेरे हाथ के माखन में सनी कहां से मिसरे? कन्हैया सोचने लगे अब क्या करें। कन्हैया ने कहा देख मैया, माखन में खाओ, तेरे माखन में चिट्ठी पड़ गई, उन चिट्ठी को पीट रहा था मैं। फिर चल हाथ तेरी ऐसे सने गई, मुंह कैसे सने गो? एक चिट्ठी मेरे मुंह पर चढ़ गई, मैंने सने हुए हाथ से मुंह से मारी तो मेरी माँ से मुंह से माखन लग गया, बातें बनाना सीख गया। जैसे तूने उसकी मट्टी ढोड़ी और मेरी मट्टी ढोड़ी, इसी तरह तेरे हाथ तोड़ोगी। यशोदा मैया कन्हैया को बांधने के लिए और रस्सी ढूंढती है। हाथ में छड़ी ले ली है और यशोदा रानी श्याम सुंदर को बांधने के लिए पकड़ती है। कैसे कि आगे भजे गोपाल पीछे बाजे नटरानी। और आवत में हाथ यशोदा पूरी यशोदा मैया तो कन्हैया को पकड़ रही है। कन्हैया जब पकड़ाई नहीं आती थी तो यशोदा बहुत दुखी है, बहुत हैरान है। हरे दया जगम मोहन और भक्त वचन भगवान यशोदा ने सोचा मेरी पूरी बन जाए, हैरान हो जाएगी। खड़े हो गए, हमारे कोई करती श्री नंद प्रभा के बाल चरित्र को सुखदेव जी समझाते हैं परिचित मैया की तरफ। और श्याम सुंदर ने देखा है तो मैया पसीना में लथपथ, आंखों में आंसू भर करके श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ मैया के हाथ में पकड़ा दिया है। और हाथ जैसे ही पकड़ा तो यशोदा कहने लगी आज कछ अयोध्यारी के, आज तू निकल के दिखा। हाथ पकड़ करके
वो नंद रानी माँ यशोदा श्याम सुंदर को अरे पकड़ कृष्ण की बाहों बैठ जा दादाजी कमलोड़े में बैठ जा। अरे पकड़ कृष्ण की बाहों पवन में ब्रज रानी दिलाई और कोप पड़ गई झवर कमा तो देखना छुआई हमारे भवन में भीड़ बड़ी ब्रजमंडल की गोपियों को पता लग गया कि आज यशोदा मैया कन्हैया को बांध रही है, पकड़ रही है। हमारे भवन में और यशोदा पकड़ी बांध हट गई सवरी प्रजनारी हमारे आज जल के दौरे श्री भागो दिया नीला जगन मोहरे आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित आज श्याम सुंदर को मैया यशोदा ने पकड़ लिया है। ब्रजमंडल में गोपियों को सुनने के लिए मिला कि आज यशोदा मैया ने कन्हैया को अपने हाथ से पकड़ा है, तो सभी गोपियां इकट्ठी हो जाती है और उनके घर में देखने के लिए। तो यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ करके और कहा कि ये बता तूने ये आदत कहां से सीखी? कन्हैया कुछ नहीं कहती, जब पीछे मोहल्लों में बड़ी बातें है रही है। आज का कोई स्पेशल बात है तो सबको पता है, लड़कियां पूरी मिलेंगे तो इंसान की दिखाई दे। यशोदा कहने लगी क्यों रे चंचल कृष्ण बुद्धि तूने कापे सरेली और करे नरो पंडार सोबती बंतरगी हरे यशोदा के पीछे आई और उसने देखी तो बात कन्हैया रे लाल पूरी तरह मगन है। इन्हें कुछ ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
वापस इधर आइए। नहीं आगे से आइए। और ये कुछ दुकानदार के नाम है 10 रुपया सुमित सनाब शतवी सिंह और 10 रुपया दीक्षा कुमारी, 10 रुपया मनवी सिंह और 10 रुपया भूरी देवी मनवीर सिंह की माता जी, और ये 10 रुपया दिनेश यादव पुत्र मनवीर सिंह, 10 रुपया रूपवती दंपति मनवीर सिंह और 10 रुपया रश्मि कुमारी, 10 रुपया बबीता कुमारी, 10 रुपया मनोज कुमार, 10 रुपया विनोद कुमार, 10 रुपया प्रिंसु और 20 रुपया अवधेश यादव और 10 रुपया कौशल्या देवी धर्मपत्नी गंगा राम, 101 रुपया शैलेश यादव प्रधान जी। इसी गांव के रहने वाले भगवान के चरण में दान करते हैं। भगवान सुखी रखे, जीवन मंगल में रहे। श्री सुखदेव जी ने समझाया है परिचय। कन्हैया को बांधने के लिए यशोदा मैया दौड़ती है और हाथ में रस्सी ले ली है और बांधने के लिए जाती है। एक रस्सी को लगाती है, पूरा शरीर और शरीर में लपट देती है, लेकिन जब गांठ लगाने का नंबर आता है तो गांठ नहीं लगती है। मंजला इतना सर करता सुखदेव जी ने समझाया है परिचय। जब प्रत्येक रस्सी कम पड़ जाती है तो यशोदा मैया बहुत हैरान है, दुखी है, ज्यादा दुखी है। तो श्याम सुंदर कहने लगे मैया मुझे बांधना चाहती हो? तो यशोदा कहने लगी बांधे तो तब जब तू बदले में आए कि यशोदा बांधत जाए लाएगे तो मेरे पकड़ा और देखा कि यशोदा मैया बात नहीं है, लेकिन बदले मिल जा रहे हैं। आहाए थोड़ी गई तेरा और तो या बोले घट जाए तो पड़ जावे रसी। श्री बानो सिया पीरा के जनमोरिया सुखदेव जी ने समझाया है परीक्षित।
जब पूरे मोहल्ला की रस्सी लग जाती है, श्याम सुंदर बदले में नहीं आते। कन्हैया कहने लगे मैया मुझे बांधना चाहती है। बोले बेटा अब तो तुझे तब बांध पाऊंगी जब तुम बदले में। श्याम सुंदर कहने लगे मैया आज तक जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर और आज तक किसी ने मुझे अहंकार की डोरी में नहीं बांध पाया। अगर मुझे बांधना चाहती है तो जितनी तूने ये रस्सी बांधी है सब खोल तो दे। सब रस्सी खुलवाई है और सबसे पहले जो रस्सी में तूने बांधा था वो रस्सी ले गए। पहली रस्सी ली है तो कन्हैया बंध भी जाते हैं और रस्सी बच भी जाती है। बोल गोविंद भगवान की। इस तरह से श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में बाल लीला दर्शाते हुए समय यापन किया है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित एक दिवस का चित्र है। ब्रजमंडल में चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। श्याम सुंदर ने देखा कि एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालन का त्योहार। इंद्र देव पूजन चले मिलकर की ब्रज नारी। क्या देखा है? गोपी ग्वालों का त्योहार आ गया है और घर घर में पूरी पकवान बन रहे हैं। ऐसा देख करके श्याम सुंदर ने अपने मैया के पास पहुंचे हैं और कहा मैया कि यही सोच कर कृष्ण ने मैया के भिंग जाए। भोलेपन से प्रश्न यो किया तनिक समझाए। आगे बढ़ जाते हैं। यशोदा मैया के कंधे पर हाथ रखा है। नन्हे नन्हे हाथ मैया यशोदा के मुंह पर रख करके कहने लगी कन्हैया मैया आज ये पूरी पूरा पकवान क्यों बन रही हैं? यशोदा कहने लगी बहुत चालू है, हमें बात में लगा दियो और ध्यान अपना हाथ सवरिया में डाल दियो, सारा प्रसाद झूठा ले जाए। केवल थोड़ी देर की बात है, बिहार में गोवर्धन पूजा करा देता। उसके बाद आरती कर दूंगा घर जाऊंगा। बातें क्यों कर रहे हो? माता जी क्या परेशानी है? ऐसा मत करो, एक जन की बात ना वो तीन जन फेल है। कन्हैया को यशोदा मैया ने अलग कर दिया है। तो श्याम सुंदर बाबा के पास पहुंचे हैं और बाबा नंद से कहने लगे बाबा जी आज अपने ब्रजमंडल में क्या त्योहार है? तो बाबा ने कहा बेटा ये बात तो अपनी मैया से पूछ लो जाकर के। तो फिर श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास पहुंचे ही और कहने लगे माँ कि मैया ये आज नजारुत उत्सव इसलिए मनाया जाता है और इसके स्वागत सम्मानों को बताया जाता है। ये तरह तरह के साथ किए इसलिए नहीं जाती है। भाव से भरे हुए
श्याम सुंदर हंसते जाते हैं और मैया से पूछते जाते हैं, मैया आज ये नए नए तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? कहने लगी, जाकर के अपने बाबा से पूछ लो, हमसे घोपड़ा मत मारो, मुझे काम करने दो, अभी पूजा की तैयारी हो रही, समय हो चुका है। कन्हैया सोचने लगे, मैया तो आज आंख दिखाए। बाबा के पास पहुंचे, बाबा जी से कहा गोद में बैठ करके, बाबा आज अपने वृंदावन में कोई त्योहार है? बोले हाँ। क्या है? कहने लगे, कन्हैया अपने ब्रजमंडल में आज इंद्रदेव की पूजा है, इंद्र देवता का पूजन होगा, जिससे वो प्रसन्न होंगे और खुश होंगे, तब बारिश करेंगे, धन धान और अन्य इत्यादि उत्पन्न हो गई, जिससे हमारे सभी गाय बछड़े ग्वाल बाल खा करके हष्ट पुष्ट हो। श्याम सुंदर सोचने लगे, बाप भाई बाबा जी को अधेरे मिले और कहने लगे, बाबा इंद्र कौन है? मैंने तो आज तक यही नहीं जाना, आखिर इंद्र है तो कौन? कन्हैया कहने लगे, बाबा जी यह बात है तो मन इंद्र देव और वो अपनी श्रद्धा रखती है, फिर भी बाबा मैं पूछता हूँ ये इंद्र कहाँ का मालिक थोड़ा सा ज्ञान करके इंद्र को पाया है, लेकिन बाबा ये जान रहे वो ब्रह्म नहीं कह पाया है। बाबा मन में करो विचार, मना मालिक गोवर, बाबा मन में करो विचार, मनो मालिक गोवर। कहने लगे, बाबा जी अरे तनिक तो सोचो, अरे थोड़ा सा यज्ञ करके उसने ये निराशन पा लिया है तो कोई भगवान थोड़ी हो गया। हाँ भैया, इंद्र के पूजन की तैयारी करें। एक थाली में धूप, रोली, घी का दीपक और जो भी सामग्री है पूरी पूरा की तैयार करें। कुछ दादा के नाम है 10 रुपया लड्डू गोपाल कुमारी छाया, और ये 10 रुपया लड्डू गोपाल कुमारी सपना, और 5 रुपया ऋतिक यादव, 10 रुपया आकिया देवी धर्मपत्नी वीरपाल सिंह जीवान जी, और 10 रुपया रीता कुमारी, 20 रुपया धर्मेंद्र कुशवा, 20 रुपया राजेश दूधिया, 10 रुपया सरोज धर्मपत्नी धर्मेंद्र यादव,
और ये 10 रुपया सौरभ यादव पुत्र राजेश यादव, 10 रुपया गौरव यादव पुत्र राजेश यादव, और 10 रुपया शांति धर्मपत्नी हरिकृष्ण यादव, 10 रुपया नेमवती धर्मपत्नी राजेश यादव, 50 रुपया कुमारी काजल पुत्री राम बाबू सवेरा, 51 रुपया दिनेश यादव श्रम चेम्बर सिंह शाह जी, 51 रुपया कानवी सिंह कुल प्रधान जी, 50 रुपया कुमरपाल सिंह ग्राम हसनपुर खुर्द निवासी, और ये 10 रुपया गंभीर सिंह यादव, 10 रुपया विवेक यादव शिव कॉलोनी, 10 रुपया ब्रजनेश कुमारी, 10 रुपया ब्रजनेश यादव शिव कॉलोनी, 10 रुपया उर्मिला देवी धर्मपत्नी गंभीर सिंह। ये सभी भक्त भगवान के चरण में दान करते, भगवान सुखी रखे, जीवन आनंद में रहे। और 20 रुपया सुनीता देवी धर्मपत्नी श्याम बाबू यादव, 20 रुपया नितिन यादव पुत्र श्याम बाबू यादव, और 20 रुपया जितिन यादव पुत्र श्याम बाबू यादव, 10 रुपया खुशबू, 10 रुपया मोहित, 10 रुपया जय यादव, 10 रुपया अनुभव यादव, 10 रुपया विमलेश कुमारी, 10 रुपया अतेश यादव, और 10 रुपया बिजनेश, 10 रुपया मीना, 10 रुपया सुनील, 10 रुपया रेशमा, दस रुपया रोमांसी कुमारी पुत्री सुनील कुमार कुशवाहा, और 10 रुपया भीमसेन कुशवाहा, 10 रुपया होतीलाल कुशवाहा, 10 रुपया संतोष कुमारी, 10 रुपया यशोदा, 10 रुपया किशन पाल सिंह यादव, और ये 10 रुपया जसलीन यादव, 10 रुपया नितिन यादव, 10 रुपया रोशनी कुमारी, और ये 10 रुपया सुधा धर्मपत्नी मंगल यादव, 10 रुपया तेजपाल सिंह यादव, 10 रुपया उषा कुमारी, 10 रुपया सुमन कुमारी, 20 रुपया भोली। ये सभी भक्त भगवान के चरण में दान करते हैं, भगवान सुखी रखे। अपने हाथ से लेकर और रखा करो, क्यों ना पहुंच रहे आदमी चंद्रमा पे पहुंचे हो गई, ध्यान ना पहुंच रहे। सुखदेव जी समझाते हैं परिचय, कृष्ण ने कन्हैया ने बाबा जी से समझाया है, बाबा जी अरे वो इंद्र नहीं है अपना भगवान, अगर थोड़ा सा धन उसे प्राप्त हो गया तो भगवान तो नहीं है। और कहने लगे हरि पे धनी दुनिया भूल भुलैयन में भोला रे आगे बताया है सब कहते हैं बाबा नंद से साक्षात मन मूर्त संवत पदे में साक्षर
और ब्रह्मा विष्णु महेश न पूरी पूरी जगत के वीरे हरि दुनिया ये अंधेरी दुनिया भूल भोला ये अंधेरी दुनिया कन्हैया कहने लगे बाबा जी अरे वो अपना मालिक तो अपना भगवान इंद्र नहीं है दुखिया भैया पानी माथे में लाठी उठाई और भीतर ले दे जीते जीते और बापे तिलक चढ़ा दे अंधेरी दुनिया श्याम सुंदर कहने लगे बाबा जी आज पूजा इंद्र की नहीं होगी क्यों इसलिए नहीं होगी बाबा जी सूरज का प्रकाश अगर शीशा के ऊपर पड़ जाए तो सीधा सूरज तो हो नहीं सकता अरे सूरज के प्रकाश से वो चमकता है इसी तरह से इंद्र के पास जो इंद्रासन है राज्य है तो भगवान को नहीं शाबाश आज तक हमने जी नहीं जाने भाई गौरव से याद नहीं कैसे घी बढ़ा दो इसमें देखो दो है तुम 11 है कितने हैं 13 आदमी चाय कम पर रहते तो तुम्हारा काम फेल है आज तुम तो क्या नहीं से देखिए तुमने तो बड़ा ऐसा मत करें जल्दी बढ़ा दो भैया जल्दी करो कटोरी खराब है भगवान को नहीं आगे कहने पर बाबा नंद ने पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि आज पूजा गोवर्धन की होगी और आज इंद्र की पूजा नहीं होगी ऐसा समाचार सारे ब्रजमंडल में तो तुम जीतो मेरे साथ तो ब्रजमंडल की सभी गोपियां सज धज रहती और अपने पूरी पूरा पकवान इत्यादि बनाती है और समूह बना करके गोवर्धन के पास पहुंचती है तो वहां सबसे पहले ब्रजमंडल में बाबा नंद ने जो यादवों के नेता थे उन्होंने पूजन किया था और यहाँ पर सबसे पहले परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज और उसके बाद कलश कन्याएं फिर एक एक करके सभी पंडाल में बैठे हुए भक्त पूजन करें जब गोवर्धन को यहाँ ला करके सामने रखो हरि में तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर नय माने मेरो
सभी ब्रजवासी पूजा करने के लिए और तैयार होकर के नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके गोवर्धन के पास अरे श्री गोवर्धन महाराज परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज पूजन करते हैं। पान चढ़े तो फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, तो चढ़े दूध अरे
अरे जोड़ी सर पे चटक भैया सब करे भगवान तिलक कर दो, धूप बत्ती लगा दो और भोग लगा दो। ओम अपमदियन सिलोरियान शरण प्रदाता तार सूर्या दुश्चतुष्पदुरी वस्तु गोविंदं भव्यं सर्वप्राणि घर शंका भूत प्रसीजाति परमेश्वरम बोल गिरधार महाराज की। अब कलश वाली कन्या को पूजन करना और महाराज जी कोरे में जल से पूजन करता। हाँ अब चलनी मत करो, पूजन तो आराम से कर लो, चलेगी क्या बात है। अरे गोवर्धन पे गोपी नाचे लेके पर कन्या जरूर करेगा कन्या। सभी गोपी ग्वाल पूजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। अरे गोवर्धन पे गोपी नाचे लेके कर कन्या जरूर करेगा कन्या।
कन्हैया जगत जानो कन्हैया। अरे कौन खिला दे माखन मिश्री माखन मिश्री, कौन बजाए बजरिया जगत जानो कन्हैया। अरे राधा खिलाए माखन मिश्री माखन, श्याम बजाए बजरिया जगत जानो कन्हैया। अरे बाड़ी भीड़ डोली दो बगल डोली दो, जाके बजना कन्हैया जगत जानो कन्हैया। बोल जय महाराज की, बोल भगवान की। इस तरह से आज ब्रजमंडल में सारे दिन और गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ है। पूजन करते करते शाम हो गई, मंगलाचरण करते करते गाते हैं बजाते हैं और सभी ब्रजवासी। बहुत उधर बोल रहे हैं। और ये 10 रुपया गोपी यादव, 50 रुपया राम बाबू सतीराम, 10 और कुछ नहीं करना। जाना मत महिलाओं, जाना मत अभी, प्रसाद लेकर के जाइए। बासन गुण के उन्हें देते रहियो। अरे दरी जगह उठाने हुआ तो अरे आराम आराम तो चलो, आराम आराम। हरि गोवर्धन पूजो रे और कह रे कृष्ण कन्हैया गोवर्धन पूजो रे। सुंदर पूजा गोवर्धन की गोवर्धन, कचरा कन्हैया गोवर्धन पूजे अरे तू बता दे करे यशोदा मैया गोवर्धन पूजे कन्हैया। झूला डाल लगता झूला सज गई झूला सज गई यशोदा मैया गोवर्धन पूजे कह रही यशोदा मैया।
अब भैया थोड़ा सा प्रसाद यहाँ भोग लगाने के लिए दे दो। हाँ। अरे द्वार बाल सब शोर मचावे तेरे साल भैया अरे सुंदर सुंदर पहन चुनरिया जय रे सरी गुजरिया तो बदल तेरे चरनिया भगवान की चलो विश्राम होती है और कल के लिए आपकी कथा रुक्मिणी का विवाह एकदम सुदामाचरित्र और कंसवध और ये कथा दिन में सुनाई जाएंगी। रात में भगवती का जागरण करके जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। रात को जागरण सुनाया जाएगा तो सभी माताएं और बहनाएं कल दिन में ही थोड़ी सी कृपा करके भगवत पंडन में आकर के सुबह बढ़ाएं, महान कृपा होगी। महाराज की सभी लोग खड़े हो जाइए आरती